अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, गर्मियों का भी आगाज़ ही हुआ है, ठीक से गर्मी आई भी नहीं है, लेकिन सोलर की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ये इजाफा किसने किया है? क्या दुकानदार इसमें शामिल है? कोई माफिया शामिल है? ये शामिल कौन है जिसकी वजह से सोलर की कीमतें अभी से बढ़ चुकी हैं? बाकी सोलर अभी लगवाना चाहिए या 2-4 माह रुक जाएँ? सोलर कब लगवाना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, सबसे बेहतर टाइम क्या है जिस टाइम फ्रेम के अंदर हम सोलर लगवा सकते हैं, और किस तरह से एक आम आदमी के लिए सोलर लगवाना मुमकिन है। आइए दुकानदारों से बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, उनका ओपिनियन जानते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ सोलर एक्सपर्ट शहाब कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शहाब भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत आसान, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शहाब भाई, पहले तो ये बताइएगा सोलर महंगी क्यों कर दी हैं? अभी तो गर्मियों का आगाज़ भी नहीं हुआ। देखिए बात यह है कि लास्ट आई थिंक जो इंटरव्यू हमारा हुआ था उसमें भी मैंने यही इंकशाफ किया था कि इससे पहले के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं। तो देखिए हर सीज़न के आगाज़ में प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो अभी एक्चुअली थोड़ी सी पोजीशन 2-3 फैक्टर्स भी इसमें जो है इन्वॉल्व अभी से कहाँ से? अभी तो ठंड ही ठंड रही है, गर्मी तो ज़्यादा आई भी नहीं है, अभी से सोलर की कीमतें बढ़ गई। एक पेट्रोल जब राइज होता है, पेट्रोल की प्राइस भी इंक्रीज हुई है, हाई ऑक्टेन की प्राइस भी इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से अच्छा, पेट्रोल इज द मेन रीजन। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बात है Okay. ट्रांसपोर्टेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। ट्रांसपोर्टेशन अगर इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली प्राइसेस में सारी इजाफा जो है ना हो जाता है। उसमें पैनल्स में भी आ जाते हैं और इन्वर्टर बाकी चीज़ों में भी जो है ना होता है। वैसे भी तकरीबन चाइना में इसमें बाय कंपनी ने जो है ना वो प्राइसेस भी इंक्रीज जो है ना वो कर दिया हुआ है। तो ये देखिए बात है कि ये बड़ा गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सार्फिंग को चाहिए अपने घरों जब को भी आपसे बात करते हैं आप हर टाइम कहते हैं कि यही गोल्डन टाइम है। सर जी, गोल्डन टाइम सर्दियों में भी होता है, गोल्डन टाइम गर्मियों में भी होता है। असल में गोल्डन टाइम होता कौन सा है? ये गर्मियों का आगाज़ जो सा है, ये वैसे तो सर्दियों का टाइम होता है। गर्मियों का आगाज़ में लोग ज़ाहिर बात है अपना बजट कैलकुलेट करते हैं, उसके मुताबिक आगे सीज़न भी आ रहा है, आगे एसी भी चलनी होती हैं, अप्लाइंसेस भी काफ़ी चलनी होती है। तो ये आगाज़ है, तो इस आगाज़ में सोलर सिस्टम लगाने का वैसे नादर तरीन मौका ये आगाज़ ही देखिए होता जी, है। नेट मीटरिंग का निज़ाम खत्म हो गया। नेट मीटरिंग से पहले तो समझते थे जी इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ऐसे ही है। करते थे जी पैसे। अब तो नेट मीटरिंग है ही कोई नहीं सर जी वो सारा का सारा निज़ाम खत्म हो गया। अब क्यों लगवाएं हम इन्वर्टर, हम क्यों लगवाएं ये सोलर? अब देखें जी, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से लोग नेट मीटिंग से मुनहरफ होकर अपने आप को हाइब्रिड सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाइब्रिड के साथ वो लिथियम आयन बैटरीज लगा रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी आपको पता है कि इस टाइम इतनी पावरफुल लिथियम आयन बैटरी आ रही हैं। पहले जो लेड एसिड बैटरी आती थी तो वो इतनी पावरफुल नहीं होती थी, उसमें आप एसी नहीं चला सकते थे। लिथियम आयन बैटरी के साथ लगा रहे हैं लोग, एसी उसमें जो है चल रहा है। तो एक बैटरी लगा रहे हैं, 2 बैटरी लगा रहे हैं, पूरा पावर बैंक बना रहे हैं, जिससे उनका अपना मुश्किलात जो है वो उसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आ जाती है। तो लोग ज़्यादातर हाइब्रिड में अपने आप को जो है वो शिफ्ट जो है वो कर रहे हैं। हाइब्रिड के बारे में तो थोड़ा सा बता देते हैं। हाइब्रिड वो वाला होता है जिसके साथ बैटरीज मौजूद होती हैं। आप गवर्नमेंट के ऊपर एतबार खत्म हो चुका है, बिल्कुल बैटरीज के ऊपर एतबार आ गया। बिल्कुल ऐसे ही इसी है। तरह से है, क्योंकि अभी हो सकता है कि पॉलिसी दोबारा से कुछ तब्दील हो और वर्स्ट हो जाए, कि इससे बेहतर भी हो सकती है, लेकिन वर्स्ट ही नजर आ रहा देखिए है। जी, मैं तो 12 वक्त ये कहता हूँ कि पॉलिसी जो भी आनी चाहिए वो 10 साल पॉलिसी आनी चाहिए, ताकि लोग आराम से सुकून से अपना काम करें। कोई पॉलिसी आती है जिसमें मार्केट में गैर मुस्तकिल सूरत हाल जो है पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर गायब हो जाती है। पर लोग क्या करें, सार्फ क्या करें, सार्फ जब अपना मंथली बिल कैलकुलेट करते हैं, सबसे बड़ा झटका ही उनको बिजली का बिल का लगता है। तो इसलिए अपने घरों को एट एनी कॉस्ट जो भी है अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट करें, यकीन माने। अच्छा देखिए जी, ये वाली बातें बहुत होती रहती हैं जी, सोलर के ऊपर घर शिफ्ट कर लें सारे। हर शख्स चाहता है मैं सोलर के ऊपर शिफ्ट कर, मैं भी जाता हूँ, सारे जाते हैं। पैसे ही कोई नहीं है। थोड़े से पैसों के अंदर किस तरह से हो सकता है कि पैसे कम हो और आप अपने घर को शिफ्ट भी कर लें सोलर के ऊपर? जितना बिल आता है उससे थोड़े से पैसे बढ़ा दीजिए। कोई आसान तरीका कोई नहीं है घर को सोलर पे शिफ्ट करने का? बात ये है कि इस टाइम इन्वर्टर जो पहले 6 किलोवाट का था
हाइब्रिड इन्वर्टर कुछ 2-2 लाख रुपए का था, अभी उसकी प्राइस होगी तकरीबन कम होकर तकरीबन 1,30,000 1,35,000 के राउंड अबाउट होगी हुई है। तो सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस तो कम हुई हैं, प्लेट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इजाफा होता रहता है। तो इसलिए पिछले साल भी इस साल भी लोग धड़ाधड़ सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि सोलर की प्राइसेस, इन्वर्टर की प्राइसेस और बैटरी की प्राइसेस में खातर ख्वाह कमी हुई थी। अभी जो पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं, इसकी वजह से गरीब आदमी महीने का 20,000 पे जाता है, वो 20,000 से कैसे सोलर लगवा सकते हैं? देखिए जी, अगर 4 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाता है, अगर वन से टाइम की अगर 2.5 लाख रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट के साथ सिस्टम अगर लगाता है, तो उसका 20,000 रुपए का जो एक्सपेंस है वो 5,000 या 3,000 या 4,000 में जो दोनों शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी ROI जो जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मैक्सिमम 1.5 साल में उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो 2.5 लाख रुपए में इन्वर्टर लगा के दे रहे हैं पूरे घर के अंदर, ये सोलर 2.5 लाख में 4 किलोवाट का कह रहे हैं जी, 4 किलोवाट का उसमें 6 लेटर लाना, 1.5 टन का एक AC उस पर आप 2.5 लाख में बिल्कुल बिल्कुल सर चल सकता है, ना चलने की बात कोई नहीं है। 6 प्लेटें लगाएं, साथ 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं, हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं, आप धड़ाधड़ जो चलाएं। और आप इसकी गारंटी देंगे कि ये 10 साल चलेगा? बिल्कुल 101%। इसकी हम 5 साल की इन्वर्टर की वारंटी भी देते हैं, ओरिजिनल प्लेट्स जो वो लगा के देते हैं, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम किसी किस्म की जो है ना वो ना हो सर्विस में। अच्छा, इस तरह से मैंने एक फार्मूला है, ये मेरा अपना फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह कोई चीज़ लेनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स को भी गाइड कर सकते हैं कि अगर आपने सोलर लगवाना है, अगर आपकी 20,000 या 10,000 महीने का बचाते हैं, तो आप उसकी, वो होता नहीं है, बड़ा देसी सा फार्मूला है, आप अपने घर में किसी कमेटियाँ डल रही होती हैं, कमेटी डालें और कमेटी आपको जैसे ही मिलती है उसका सोलर लगवा लें, समझ लें वो 10-20,000 जो कमेटी जाती रहेगी, वो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा सर बात यह है कि मेरे पास लोग जो आते हैं वो लोन लेकर कमेटियों के पैसे इकट्ठे करके, लो जी पहले हम सोलर लगवाएं, फिर वो कोई दूसरा जो वो काम करते हैं। ये एक किस्म की कमेटी ही है। बिल के पैसे बच जाते हैं, बिल के महीने के आपके काफी अच्छे खासे पैसे जो लोग देरी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो नुकसान में, बिल्कुल नुकसान में है। उनको चाहिए अपने घरों को शिफ्ट करें, अपने महीने का जो झटका लगता है उससे जो उनकी जान जो छूट जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोलर प्लेट को तो ऐसे चेक किया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि इसकी 10 साल 20 साल 50 साल की वारंटी है। क्या ये 10 20 50 साल की वारंटी होती है? सर जी बात यह है कि ये वो लोग देते हैं जिनकी शॉप अपनी नहीं होती, वो किराए की शॉप पर लेके बैठे होते हैं, वो बेशक 20 साल की वारंटी देते हैं, अगले साल आप आएंगे आपकी शॉप चलना वो नहीं मिलेगी, क्योंकि हुआ इस तरह से। ओरिजिनल पैनल में मार्केट में मौजूद है, हाल मार्केट में ऐसे होता है, ओरिजिनल पैनल में किसी किस्म की कोई कंप्लेंट जो है ना वो नहीं आती। कंपनी जो क्लेम करती है, कंपनी इसकी 25 साल इसकी जो है वो क्लेम करती है। ये आगे ये देखें ये आगे है, ये अगर आप इस पर अपना वो आप, अच्छा भाई ये तो आपका अपना प्रिंट किया हुआ है। नो 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 नो, ये अपना नहीं, ये जब इंपोर्ट होता है, जब ये डॉक्यूमेंट आते हैं तो ये इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट के साथ पूरा एक ये शीट आती है, यानी कि एक पैलेट में आपके अगर 36 पैनल आ रहे हैं तो 36 के सारे नंबर अलग अलग होंगे। ये इस चीज़ की निशानी, ये इंपोर्ट जब होता है तो तब ये जो ना, ये अगर आप इसका अपना कोड लगाते हैं, यहाँ से आपने कोड लिखना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखे आपके सामने करूंगा जी मैं। चलें जी, ये सारे के सारे कोड इसके अंदर दाखिल करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे और उसके बाद प्रोसेसिंग का मरहला शुरू हो जाएगा। सर ये 2 मिनट का काम है, अच्छा, फौरी बता देते हैं। बिल्कुल ये तमाम बड़ी कंपनियों की वेबसाइट के ऊपर जाके पता लग जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वारंटी कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी वारंटी होती है एक सोलर पैनल की? एक सोलर पैनल पर की तकरीबन कुछ 15 साल की इसकी मैक्सिमम हाँ वारंटी होती है, और मिनिमम को कोई नहीं होता। मिनिमम 1 महीने बाद भी फारिग होने वाली प्लेटें मौजूद है मार्केट में। मार्केट में 2 नंबर प्लेटें देखें, उसकी तो वारंटी कोई नहीं होती, साथ उसकी कस्टमर जो है वो वारंटी क्लेम जो है, उसका तरीकाकार जो आपने बताया कि जिसकी दुकान पुरानी और अपनी दुकान है उसके पास है। हाँ जी हाँ जी, ये एक मिनट चलें जी, ये आप चेक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है? नहीं, ऑथेंटिकेशन में सब तक समटाइम जो है ना वो लेट हो जाता है थोड़ा सा। चलें जी, ये इस तरह से कोड लिखा जाता है और साथ ही साथ जब कोड आप लिखते हैं तो साथ ही साथ बता दिया जाता है क्या ये सोलर प्लेट ओरिजिनल है या नहीं है। इसी तरह की बहुत सी कंपनियों के साथ होता है। ये चेक कर रहे हैं, ये चेक कर लें तो उसके बाद, अच्छा दुकानदार हमेशा जिम्मेदार होता है इस चीज़ का? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, दुकानदार अगले साल जाए, दुकादार कहता है मेरा इसे लेना देना ही कोई नहीं, हमने तो आपको चेक करके ये है कि जो पुराने दुकानदार बैठे होते हैं वो अगर वारंटी देंगे तो 101%। ये देखें जी, चलिए स्क्रीन पर A ग्रेड का ये मैसेज आ गया है। ये इस चीज़ की निशानदेही है कि ये पैनल A ग्रेड
ओरिजिनल कंपनी का ब्रांडेड पैनल है। और अच्छा, इसके ग्रेड्स कितने होते हैं? ए ग्रेड के ए अलावा ग्रेड बी ग्रेड भी होता है? होता है, हाँ सर। भी वो जो जो ओरिजिनल नहीं होगा उसका किसी भी सूरत में जो है ना उसका जो कोई है रिजल्ट वो नहीं आएगा। रिजल्ट जो है ना वो नहीं आएगा। चले तो जी। ये है कि 2 नंबर का देखिए, आप अगर 2 नंबर पैनल वो ऑलरेडी बी पे है, वो उसके एम्पेयर भी डाउन बारे है सारा बिल्कुल कुछ है। बिल्कुल। वो उस तरह से वर्किंग नहीं कर पाएगी। शाह भाई आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नंबर 1 प्लेट लेंगे तो ही आपको इसका फ़ायदा होगा। और चेक करने का हमने तमाम का तमाम तरीका बता दिया है। अब वक्त बहुत कम रह गया है, 1 से 2 माह के बाद आज 45 रुपये पर वॉट है। और ये कितना एक्सपेक्टेड है जी, कहाँ तक जा सकता है? सर अभी कुछ नहीं कह सकते, पर लग रहा है कि प्राइसेस इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अभी शाह भाई के मुताबिक लग रहा है कि इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। कह ये रहे हैं कि अभी बेहतर टाइम है। आपने खुद सोचना है कि कौन सा बेहतर टाइम है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, और फिर आपने सोलर की प्लेटें जो है, सोलर का पूरा सिस्टम घर के अंदर ज़रूर इंस्टॉल करवाएं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। सोलर की कीमतों पर बात कर रहे थे, हमारे साथ नासिर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। नासिर भाई, अभी तो गर्मियां भी नहीं आई और सोलर की कीमतों में इजाफा हो गया, ये किसने कर दिया है? क्या ये दुकानदार इजाफा कर रहे हैं, कोई माफिया बैठा हुआ है, कर कौन रहा है? सर जैसे आपने क्या कि कीमतों में इजाफा नो डाउट हर साल ही जब मौसम चेंज होता है, गर्मी का स्टार्ट होता तो है, ठंड है। सर मौसम चेंज हो चुका है। मौसम चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इस शहर में तो शायद ठंड नज़र आ रही हो, लेकिन जैसे आप मुल्तान, सक्कर, सिंध वाली साइड पे जाते हैं तो मौसम गर्म है वहाँ पे। तो प्राइसेस में इजाफा ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। प्लस जो आजकल दुनिया के ये हालात पैदा हो गए हैं, इंपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, बहुत से शिप नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से डिले होने की वजह से जो पोर्ट पे शिप मौजूद है। प्लस पेट्रोल पेट्रोल तो एक फैक्टर, नो डाउट इस जंग की वजह से पेट्रोल का फैक्टर बहुत बड़ा है। शिपमेंट एक, जब पेट्रोल तो यूज होता ही है शिपमेंट में। सर पेट्रोल यूज़ होता है, और प्लस हमारा जो रीजन है जहाँ पे हम लोग बेस करते हैं, पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसमें बड़ा एक इम्पैक्ट आया है कि शिप आ नहीं पा रहे और वापस जा नहीं पा रहे। हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं। तो जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनियाँ थी, फिर जो कार्गो कैरियर शिप्स थे, उन्होंने प्राइसेस, फ्यूल की वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई और ओवरऑल कंडीशंस की वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। तो वो ये तो सारा बताएं, factor- प्राइस तो इंक्रीज होगी, जी जी अब आगे 1-2 माह बाद जी गर्मियाँ आने वाली हैं, जी। अब प्राइसेस कम होंगी या बढ़ेंगी? आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? सर अगर हालात बेहतर हो जाते हैं और ये जिस तरह अभी वॉर थम गई है, तो उम्मीद है कि प्राइसेस कंट्रोल भी हो जाएंगी और कम होने के चांसेस भी हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते, यही हालात जो अभी पिछले दिनों में गुजरे हैं, इसी तरह के अल्लाह ना करे हालात हों, तो डेफिनेटली प्राइसेस फ्लेयर कर जाएंगी। और अभी तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें इतनी ज़्यादा सोलराइजेशन हुई है कि ये दुनिया के लिए एक एग्जांपल बन गया है। ग्रीन एनर्जी, फ्री एनर्जी ये आई पाकिस्तान में, जो कि पूरी दुनिया में इतना मैसिव लेवल पे इसकी प्लांटेशन नहीं हुई। तो हमारे मुल्क पे प्राइसेस ने वो इफ़ेक्ट नहीं दिया जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में प्राइस का इफेक्ट आया। उसकी वजह यही थी कि सोलर लगा हुआ था, लोगों को बिजली की कॉस्ट में जो इतना ज़्यादा इजाफा तो फील नहीं हुआ। चलें जी, पूरी दुनिया को तो अभी पता नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान को लग पता गया है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, सोलर भी महंगा हो गया है, बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। भाईजान, आपको क्या लगता है कि सोलर आज से 2-3 माह बाद सस्ता होने जा रहा है, आवाम की पहुंच में होने जा रहा है, या फिर महंगा हो जाएगा? उम्मीद की जा सकती है सस्ता होगा। की जा सकती है सस्ता होगा, क्योंकि पिछले साल भी इस तरह से हुआ, कह रहे थे रेट बढ़ेगा, आखिर में जाके कम हो गया। कह रहे थे जी चाइना ने बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ा दी। ऐसे ये ऐसे था कि प्राइसेस चाइना में ही डिक्रीज़ हुई थी। ये इंपोर्ट की प्रोडक्ट है, बाहर से इंपोर्ट होके आती है, तो चाइना में ही प्राइस ये जो तो है पॉसिबल है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, और क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, तो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए कि जब अचानक से ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट हो तो फिर कीमत गिर भी तो सकती है। सर डेफिनेटली मैंने आपको पहले कहा है कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं ओवरऑल, तो डेफिनेटली सोलर की प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी। पिछले साल भी इसी तरह ही हुआ था कि इंपोर्ट के प्रॉब्लम शुरू हो गए थे पाकिस्तान में, तो जब गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जब इंपोर्ट हुआ तो प्राइसेस डिक्रीज़ होगी। बाहर का इम्पैक्ट उस वक्त आता है जब यहाँ पे हालात नॉर्मल हो। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं, पहले ना ये बड़ी बात हो रही है कि सोना चांदी जब महंगा हुआ ना, तो सारे कह रहे थे चांदी है ना, चांदी सोलर में इस्तेमाल होती है। सोलर में कितनी चांदी इस्तेमाल होती है
क्या कोई 5-10 किलो होती है अंदर सर 1% भी सोलर के अंदर चांदी का इस्तेमाल नहीं है। ये क्या बात होगी? सर सोलर के अंदर चांदी का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसके अंदर सेल है, सिलिकॉन है। इसके अंदर तो ना सोने का ना हमने तो चांदी सबने का। खरीद ली, सर वो चांदी जो पाकिस्तान में बंदे बंदे ने खरीद ली कि भाई ये चांदी सोलर के अंदर इस्तेमाल होती है। डाउट इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सी प्रोडक्ट्स के अंदर चांदी इस्तेमाल होती है, जैसे आईपैड्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं और इन्वर्टर्स हैं। इस्त्रियाँ हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली, उनके अंदर चांदी इस्तेमाल होती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती कि इतना ज़्यादा इफेक्ट आ जाए। ये एक हवाई चली थी चांदी की भी, फिर इस तरह गोल्ड भी स्पेकुलेशंस होती हैं। स्पेकुलेटर्स जो हैं वो इस तरह की र्यूमर्स उड़ाते हैं, एक ट्रेड करते हैं और फिर उसके बाद अपना माली फ़ायदा लेके आवाम को नुकसान में छोड़ के चले जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा चला कि अगर तो सोलर की कीमतें इन फ्यूचर बढ़ती हैं जी, तो जी। साथ ही साथ कीमत बढ़ेगी सर, चांदी की भी। ये तो अभी आपने देख लिया कि ट्रंप साहब का एक ट्वीट आने से एक दिन पहले, 1 मिनट पहले जो है ऑयल की ट्रेड हो जाती है, बाइंग सेलिंग हो जाती है और एक मखसूस तबका जो है ना वो पूरी दुनिया की दौलत को समेट लेता है। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो स्पेकुलेशंस पे, फिर टिप्स पे और जो है ना लोगों को इशारों पे चल रहे होते हैं, ये आम आवाम की समझ से बालातर है। आम आवाम इसको नहीं समझ सकते, ये बहुत ऊपर की बातें हैं। अच्छा, इन्वर्टर है क्या? इन्वर्टर के अंदर चांदी इस्तेमाल होती है? जी बिल्कुल। कुछ कर है कहीं तो माने आप। कुछ नहीं, वो मैंने आपको पहले हमारी कहा चांदी जाया कर दी थी। नहीं, जो मैंने आपको कहा कि इन्वर्टर्स हमें तो में लगा चांदी के बिस्किट चाय के साथ डुबो के खाने पड़ेंगे। ये तो लोगों ने खा ली हैं, लोगों ने हजम भी कर ली हैं और उसका रिजल्ट भी लोगों ने देख लिया है। अब इन्वर्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स के अंदर, सेल फोन्स के अंदर एक ख़ास लेवल तक गोल्ड का भी इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि जब मोबाइल फ़ोन रिसाइकल होता है तो उसमें से रिसाइकल करके गोल्ड निकाला जाता है। हार्ड लोड पे भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप रिफर्बिश जो फ़ोन होते हैं वो वापस देते हैं और ख़राब मोबाइल हैं वो आपसे कबाड़ियाँ ख़रीदते हैं, वो इसकी किट्स को खोलते हैं, रिफर्ब करते हैं और इसके अंदर से चांदी और सोना निकालते हैं। और ये को किलो टनों के हिसाब से नहीं होता, बड़ी माइनस की क्वांटिटी में ये निकलता है। यानी कि तकरीबन कोई आधा किलो लगता होगा। नहीं सर, आधा किलो तो मोबाइल फ़ोन का भी वेट नहीं होता। तो ये एक पाव तो लगता होगा। सर नहीं, एक बार ये कुछ ये ग्राम्स में भी नहीं है ये। तोला, एक तोला। सर तोला 11.664 मिलीग्राम का एक तोला होता है, तो वो एक टू मच क्वांटिटी हो जाती है। ये माइक्रोग्राम्स के अंदर जो है ना ग्राम्स में होता है ना, वो तो 11.66 ग्राम का होता है। 11.664 ये तकरीबन कोई 12 ग्राम के करीब बनता है। जी अच्छा, और 12 ग्राम तो डलते ही होंगे। सर नहीं डलता। तो यार वो हमारी चांदी ज़ाया हो जाएगी। सर अब आपने मुझे नहीं पता कि कितनी चांदी खरीद ली है, या आप मुझे लगता है कि चोट खाए हुए लग रहे हैं चांदी से, वरना चांदी का इस्तेमाल जो हुआ है अब तो कितनी होती है वैसे एक इन्वर्टर या एक ये जो सोलर प्लेट है उसके अंदर कितनी चांदी इस्तेमाल होती है? कितने ग्राम्स है? ग्राम्स में माइक्रोग्राम्स में कह लें आप। माइक्रोग्राम्स में? माइक्रोग्राम्स में ये यूज़ होती है आईसीज और ट्रांजिस्टर्स के अंदर। फिर मॉड्यूल्स होते हैं जो वीएफडी चांदी वालों डूब गए जे। बाकी बार नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि चांदी इस तरह से इस्तेमाल होती नहीं है। ये एक्सपर्ट हैं चांदी, ये चांदी के तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन चांदी कितनी इस्तेमाल होती है ये सोलर्स के अंदर, ये इस चीज़ के एक्सपर्ट ज़रूर हैं, क्योंकि कई सालों से साल हर साल से काम कर रहे हैं। इनके मुताबिक तो चांदी इस्तेमाल नहीं हो रही है। आपकी ये जितनी रिपोर्ट्स थी ये सारी की सारी इसके बाद ज़ाया हो रही हैं, लेकिन बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उसके अंदर चांदी का इस्तेमाल है। लेकिन मुझे लग रहा है चांदी बहुत ज़्यादा ओवर रेट हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रही और सप्लाई कम रही। अब इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो चांदी की कीमत है बहुत ज़्यादा रही है। खैर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सोलर के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि गांव के अंदर हमने किसी और तरह के सोलर देखे हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं कि वो कौन से सोलर होते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, गांव में एक तरह के हमने सोलर देखे जो कि आपके बिल्कुल पीछे मौजूद है, छोटे छोटे सोलर की प्लेटें होती हैं, ये किस काम आती है? ये तो नॉर्मल घरों में लोड 12 वोल्ट लाइट या फैंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्ट होती है लाइट? डायरेक्ट होती है। इसमें बैटरी के साथ तो कंसर्न कर लेते हैं, साथ लग जाती है। बाकी प्रॉपर ये है कि इन्वर्टर वगैरह इसके अंदर नहीं लगता। इन्वर्टर वगैरह नहीं लगते। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ जाऊँ। अच्छा एक ये प्लेट है, ये प्लेट है बड़ी, और एक ये छोटी प्लेट, ये किस काम आएगी और ये किस काम आएगी? ये तो
ये छोटे फ़ैन 12 वोल्ट के हम इसके ऊपर चलाते हैं, लोग लेके जाते हैं। तो 12 वोट का फैन चलाएगी हाँ, और और ये- ये धूप में रख के डायरेक्ट चल जाएगी। ठीक है, ये जो गांव वगैरह के अंदर अंदर हम देखते हैं, और ये छोटी छोटी वाली भी ये लाइट्स के लिए कोई ना कोई छोटी छोटी आइटम्स हैं, छोटे छोटे फ़ैन भी आ रहे हैं, उनके साथ भी चल जाती है। ये चार्जिंग के लिए छोटी बैटरी के लिए। इसके साथ अगर एक लाइट लगाई जाए तो कितने की बनती है? ये जो प्लेट्स है वो 3000 रुपये की है, लाइट्स 150-200 रुपये की लाइट है, समझो। ये 3000 ये 3000 रुपये का आपका सेटअप बन जाए। और वो जो दूसरी पंखे वाली है, पंखे वाली जो है वो तकरीबन 3500 रुपये की प्लेट है, 100 वाट की है। तो फ़ैन मार्केट से हमारे पास नहीं होता, डीसी फ़ैन 2500 पे 3000 का इस तरह का फ़ैन मिल जाता यानी है। 5 से 6000 रुपए की। हाँ, वो फ़ैन चल जाए। बाकी डीसी कूलर आजकल चल रहे हैं साथ। अच्छा, डीसी कूलर अगर इस प्लेट के साथ चलेगा? हाँ, इस कूलर के साथ चल जाता है। अच्छा, 100 वाट की प्लेट के साथ एक डीसी कूलर चल जाता है। डीसी कूलर चल जाता है। तो जो डीसी कूलर है वो कितने का आएगा? डीसी को 10,000-9,000 का चल रहा है मार्केट में। यानी 10 से 15,000 रुपए के अंदर आप अपना डीसी कूलर चला सकते हैं। सिस्टम, हाँ सिस्टम चला सकते हैं और आप। अगर आप 15 से 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तकरीबन 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी, जी। तो आपका एक कूलर चल जाएगा, साथ एक पंखा चल जाएगा, और साथ एक या दो लाइटें चल हाँ, जाएंगी, दो लेकिन लाइटें। डायरेक्ट डायरेक्ट चलेंगे, डायरेक्ट। ये छोटी छोटी प्लेटों से ये भी हो सकता है। हाँ, यार। यानी 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर एक गरीब आदमी अपना छोटा मोटा सेटअप चला सकता है। ज़रूरत ही नहीं है 1.5-2 लाख रुपए के या 3-3 लाख रुपए के आप सेटअप लगवाएं, 5-5 लाख के सेटअप लगवाएं, नहीं, वो तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, फ़ोन नहीं कर सकते। बाकी ये जैसे हम ये कर रहे हैं, इन्फिनिक्स में कर रहे हैं, होमेज में कर रहे हैं। ये इन्फिनिक्स से हम तराई डीलर हैं। इसमें ये है कि ये बैकअप्स के लिए अच्छा है। इसमें आजकल लिथियम आयन बैटरी सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फिनिक्स की हम लगा रहे हैं। अच्छा, वो वाली जी जी, वो वाली बात। वो सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम है, नेट मीटिंग ग्रिड फीडिंग के साथ करने के लिए हाइब्रिड। नेट मीटरिंग तो आजकल नहीं चल रही ना भाई। हाँ नहीं, वो तो अभी नहीं चल रही ना। जब पॉलिसी आएगी, पॉलिसी तो चेंज हो रही है, 15 दिन बाद नई पॉलिसी आ जाती है, तो वो तो हो ही जाना, ये को बंद तो नहीं होनी ना। तो इसमें अच्छा, फिर ये इन्वर्टर, चलता रहेगा नेट मीटरिंग। हाँ ये चलता रहेगा। हाइब्रिड इसमें अभी फेमस है, वो ऑन ग्रिड अब कम चल रहा है, हाइब्रिड ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, इस तरह से है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या कुछ इस तरह से है कोई एक गरीब आदमी वो 20-25 हज़ार रुपये के अंदर एक प्रॉपर सेटअप लगा सके, जिसके अंदर वो जो अक्सर बात हो रही होती है कि जी 20-25 हज़ार रुपये का आप एसी चल जाएगा, ऐसा कुछ है क्या गर्मियों के अंदर? नहीं, 20-25 हज़ार में एसी पैनल अगर वो झूठ होता है सारा। सारा झूठ है। अगर कम से कम एसी के लिए कम से कम 580 या 590 वाट, कम से वो कम जो- 4 पैनल तो लाजमी है, जिसमें सीधा सीधा लाख वो रुपए जो के तो पूरे पैनल है। पूरे घर के अंदर एसी को घुमा रहे होते हैं, वो जो 20-25 हज़ार रुपये का होता है, पूरा नहीं, घर वो ठंडा। फेक है सब। सोशल मीडिया पर तो बहुत चल रही होती है भाई वो वीडियो। ये कुछ दुकानदार चलाते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, वो कस्टमर उन क्लाइंट उनके पास आते भी हैं, उनको फिर वो पैनल ज़्यादा दे के तो कायल कर लेते हैं बस। ये असल में ये fake कैसे होता बात है। ये तो फेक है। ज़ाहिर बात है, लोग कांटेक्ट करते होंगे, आते भी होंगे, हाँ, खरीदते तो भी आते हैं, होंगे। वो उनका वो कह के अपने तरीके से डील कर लेते हैं। अच्छा, वो जिन्होंने वो लगाए हुए हैं उन्होंने कभी दिखाया कि आप एक पैनल पे चला के दिखा रहे हैं? वो वीडियो में दिखाते हैं, पर्सनली आपको- लगा देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है, पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोहतात रहना चाहिए आप लोगों को ऐसी वीडियोस से। कहीं भी नहीं लगा होता है हाँ, वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है, मोहतात आपको ज़रूर रहना चाहिए। जो इस तरह की सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रही होती हैं, 4 पैनल कम से कम होने चाहिए। अगर चार पैनल से कम पे जाते हैं तो यकीनन आपको मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस देखने के बाद आप दुकान पे तो चले जाते हैं, ख़रीद तो लेते हैं, बाद में आपका नुकसान ही नुकसान होता है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बैटरी, सोलर और इन्वर्टर, इन तीनों की कीमतों पर बात कर रहे थे, इन तीनों की क्वालिटियों पर बात कर रहे थे। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप भी सोलर के काम से मुंसलिक हैं? जी जी मैम, कितना अरसा हो गया आपको? तकरीबन 15 साल हो गए। अच्छा, 15 सालों के। अब आपने तजुर्बे से बताना है कि आज से 2 माह बाद क्या सोलर महंगा होगा या सस्ता होगा? अगर ये जो जंग की सूरत हाल है, अगर यही रही तो फिर तो महंगा है, बाकी महंगा नहीं होगा। जो मेरा गर्मियों के अंदर? तजुर्बा है। इस गर्मियों में आपको लगता है महंगा नहीं होगा? जैसे महंगाई पहले हो जाती थी, जब आज से 2 साल पहले तक तो ऐसे होता है, गर्मियाँ बढ़ती रहती थी और सोलर की कीमतें बढ़ती रहती थी। नहीं, वो नहीं हुआ, पिछले साल भी नहीं हुआ। पिछले साल तो कीमतें कम हो गई ना? हाँ जी, कम हो गई थी, और इस साल भी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, ये अक्सर बात ये भी करते हैं कि जी डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मियों में, डिमांड की वजह से भी नहीं बढ़ेगी कीमत?
नहीं, डिमांड इस साल नहीं बढ़ेगी, पिछले साल ज़्यादा थी। वजह क्या है, आपको क्यों लग रहा है कि इस साल डिमांड नहीं बढ़ेगी? इस साल असल में पिछले साल ना काफ़ी लोगों ने सोलर लगवा लिया, जो मेरा तजर्बा है। अपनी लोग लगवाएंगे उस नहीं तरह? लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे। लेकिन कम लोग लगवाएंगे। लगवाएंगे, इस साल भी लगेगा, लेकिन पिछले साल ज़्यादा लगा। पिछले साल ज़्यादा लगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई की बात से आप सहमत हैं? वो ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं Agree कर रहे हैं उनकी आपके? बात से। कि इस साल लोग सही से सोलर नहीं लगवाएंगे, जिस तरह से पिछले और पिछले साल कमाई कर ली। देखिए ना, पहले पिछले सालों में तकरीबन 40% 45% सोलर लग चुका है पाकिस्तान में, मे भी इससे ज़्यादा लग चुका है। तो अब जो थोड़े बहुत बेचारे रह गए उन्होंने लगवाना है। बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ थी, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने लगवा लिए। अब जो मेरे से गरीब लोग जिन्होंने नहीं लगवाया वो लगवाएंगे। अब यानी आप समझ रहे हैं जो मगरमच्छ थे उन्होंने लगवा लिए, जिन्होंने बड़े बड़े सोलर लगवाने, ऐसे ही बिल्कुल आपकी बात से जिन्होंने हजार या फिर हजार केवीए का लगवाना था उन्होंने लगवा लिया। माशाल्लाह हुकूमत का बिजली भी वाफर है, अब वो महंगी पर करेगी। कहाँ से है भाई, बिजली आती नहीं है। सोलर लगे हुए इतने ज़्यादा, तो वो कहाँ जा रही है बिजली? पता नहीं कहाँ जा रही है, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है। लाइट वो नहीं ना, जानबूझ के दे रहे कि कम कर रही है। मेरे अपने घर में मेरे ख्याल दिन में 4 से 6 घंटे लाइट जाती है। तो इसका मतलब ये है जानबूझ के लाइट भेजते हैं कि बिजली का रेट बढ़ाया जाए। अगर लाइट कंप्लीट पूरी है उनके पास, मुकम्मल है, तो वो क्यों जानबूझ के तो ऐसा नहीं करेंगे। सर जी पाकिस्तान है, क्या हो गया आपको? अच्छा ये आप भी समझदार है, आपको भी सारा पता है। मुझे नहीं समझ आती इस बात की। अच्छा समझ ये बताइएगा कि अब आपको ये भाई की बात है कि इस साल कीमतें कम होंगी, ज़्यादातर दुकानदार यही कह रहे हैं कि कीमतें कम होंगी या स्टेबल रहेंगी। क्या आपको भी यही लगता है कि सोलर की कीमतें स्टेबल रहेंगी? हालात अभी जंग खत्म हो जाती है, आज खत्म हो जाती है, कल से फिर डाउन हो जाएंगे। फिर डाउन हो जाएंगे? हाँ जी, क्योंकि अब इसकी वो इतनी मांग नहीं है जो पहले सालों में मांग थी सोलर की। अच्छा, अब ये जो कारोबार है इसका उस तरह से नहीं रहा। हाँ, जो नए लोग कारोबार में आना चाहते हैं, 1-2 साल में ये हो सकता है बिल्कुल ही ठप हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल रह जाए, हैंड टू माउथ जैसे काम कहते हैं हम। तो वो प्रॉफिट नहीं रहे अब। हाँ, वो नहीं है। जिन्हें कमाना था कमा लिया। कमा लिया। और अब कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा है ना। 23, 24 और 25 साल तक जो कमाया था कमा लिया सब ने। 25 भी सही नहीं कमाया, 23, 24 में सही कमाई हुई है। अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है या फिर लोगों ने लगवाना कम कर दिया है? मेन रीज़न क्या है? कंपटीशन भी बढ़ गया और लगवाना भी कम कर दिया। अब ये जो, क्योंकि मुझे लग गया ना, पहले बताया कि ज़्यादा लग पाकिस्तान में गया। वैसे मुझे लगता है 10-15% लोगों ने लगवाया है। नहीं 40-45% लग चुका है। अच्छा, अभी भी अगर हम किसी छत के ऊपर भी खड़े होकर देखते हैं तो यूँ नहीं होता कि हर दूसरे घर ने लगवाया है, इस तरह से होता है 10 में से एक घर ने लगवाया हुआ है। नहीं, तकरीबन 4 घर छोड़ के घर में लगा हुआ है। अच्छा, आप किसी ऐसी एरिया में रहते होंगे, मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, तो तकरीबन को 10 में से एक घर ने सोलर लगवाया हुआ है और उसमें भी किसी का पूरा घर सोलर के ऊपर शिफ्ट हुआ है और किसी का नहीं हुआ, इस तरह से मामला। ज़्यादातर लग गया ना सोलर। अब ये बताइएगा, अब जिन लोगों ने सोलर लगवाना है, अब उन लोगों को आप क्या मशवरा देते हैं? इस वक्त लगवा लें या थोड़ा स्टे कर लें? मशवरा मेरा यही है कि थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे वेट कर लें। मैंने अभी एक काम करना था, मेरा डील भी डन हो गई थी, मैंने वो स्टॉप कर दिया। मैं कहा अभी नहीं करना भाई, थोड़े दिन वेट करो, क्या हो जाएगा। ये आपका अच्छा मशवरा है। हाँ, तो मैं अभी 1 माह 1.5 माह वेट करूँगा, इंशाल्लाह उसके बाद जो रेट होगा नीचे आ जाएंगे, फिर अपना काम शुरू कर दूंगा। जंग खत्म होने का वेट कर लें, उसके बाद लगवाएं। उसके हर काम उसके बाद करें। ये तो बहुत अच्छा सारे- मशवरा है। सारे काम रोक दें आप। अच्छा, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे या आपने कोई चीज़ खरीदनी है, तो अभी ना खरीदें क्योंकि रेट हर चीज़ के बढ़े हुए हैं। ये बिल्कुल भाई, आप भी यही बात कर रहे हैं कि बेतुके रेट हैं हर चीज़ के। असल में ना जंग की मैं वजह से- जंग की वजह से ना बेतुके रेट हैं। ये जंग ख़त्म हो जाएगी ना, आज ही ख़त्म हो जाए तो अगले 1 माह में रेट नीचे आ जाएंगे। आते आते भी देर लगेगी ना, ये तो नहीं है कि आज जंग ख़त्म हो कल रेट नीचे आ जाए। जैसे ही जंग खत्म हो आपने वेट करना है हाँ जी, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल या नॉर्मल से भी नीचे आए। नॉर्मल से भी नीचे आ जाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे। हाँ बिल्कुल, उम्मीदें तो यही है क्योंकि बहुत सी चीज़ों की कीमतें अनस्टेबल हुई हैं। कोई चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, किसी चीज़ की कीमतें, जैसे हम सोना और चांदी की बात कर लें तो कीमतें बहुत कम हो गई हैं। वो लोग भी अपना थोड़ा सा वेट कर लें। यहाँ पर अगर वेट करेंगे तो कीमतें उनकी नॉर्मल हो जाएंगी। और बहुत सी चीज़ों की कीमतें बेतुकी बढ़ी हुई हैं, जैसे ऑयल की बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं सोलर की बात कर लेते हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बाद में जाके नॉर्मल हो जाएंगी। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें, तमाम की तमाम चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हमने बात की, सोलर और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।